है गाइस। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे गोल्जी कम्प्लेक्स। गोल्जी कम्प्लेक्स है क्या? कमीलो गोल्जी ने 1898 के अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर डिस्कवर की थी, जिससे उन्होंने कहा था भी क्या है हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन को देखें तो ये क्या बनती है? नेटवर्क ऑफ लेटेंट मेम्ब्रेनस बाउंड सैक स्टॉक ओवर ईच अदर form a cisternae together associated Golgi complex। इसका मतलब है कि उसने कहा था कि जो हमारे पास नेटवर्क है फ्लेटेंट सैक का, जो एक दूसरे के ऊपर क्या है, स्टॉक्ड हैं और ईच अदर एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, वो क्या कर रही हैं, सिस्टर्न। ये उसकी जो एक स्ट्रक्चर है उसे कहा भी सिस्टर्नी है। ठीक है, और ये जो सिस्टर्नी है ये आपस में एक दूसरे से क्या है, एसोसिएटेड हैं, मिली हुई हैं। उसने इसे कहा था भी ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसके दो फेज हैं। एक है फार्मिंग फेज, दूसरा है मैच्योरिंग फेज। फार्मिंग फेज जो होता है वो ये है, और जो मैच्योरिंग फेज है वो ये है। जो फार्मिंग फेज है वो कन्वेक्स फॉर्म के अंदर होता है, उभरा हुआ होता है। और ये कहाँ होता है, आउटर पोर्शन होता है। यहाँ पर ये देखें उभरा हुआ है, ये क्या है, फार्मिंग फेज है और आउटर पोर्शन है। और इसी तरह अगर देखें मैच्योरिंग फेज को देखें तो वो क्या होता है, कनकेव फेज के अंदर होता है, दबा हुआ होता है। देखें ये यहाँ देखें, ये कनकेव कनकेव की शक्ल में है, जिसे ट्रांस फेज भी कहते हैं। और ये क्या होता है, इनर पोर्शन होता है गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, अब देखें बेटा कि हमने कहा कि ये हमारे पास जो है ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर है। हमने कहा कि देखें ये जो हमारे पास है इनके दो फेज हैं। अगर हम इसके फंक्शन को देखें कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन क्या हैं, तो देखते हैं भी क्या है। इसका मेन काम होता है सेल सिक्रीशन। ठीक है, सेल सिक्रीशन क्या करता है कि देखें ये जो हमारे पास जो ही गाल्जी ऑपरेटस से कह लें कि प्रोटीन आती है वेजिकल फॉर्म के अंदर, जो ही गाल्जी जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से बाहर आती है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट वेजिकल ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये जो हमारे पास जो वेजिकल यहाँ से आती है तो क्या करती है, ये डायरेक्ट चली जाती है किस कहाँ, यहाँ पर फार्मिंग फेज के अंदर क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। जो ही ये फार्मिंग फेज के अंदर फ्यूज होती है तो एक नाई सिस्टर्नी, एक नाई शेप सिस्टर्नी बन जाती है इसके ऊपर। ठीक है, और ये जो हमारे पास सिस्टर्नी है, ये जब जो वेजिकल है ये जब इसके अंदर जाती है तो क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है। अगर प्रोटीन है तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है, यानी अगर प्रोटीन है तो किसके साथ मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, तो क्या बनाती है, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड है तो ग्लाइकोलिपिड वगैरह। जो यहाँ जाती है तो ये बाहर आती है कहाँ से, एंड फेज से, जिसे कहते हैं मैच्योरिंग फेज। यूं ये वेजिकल यहाँ पहुंची तो यहाँ पर एक नाई सिस्टर्नी बनी। अब ये जो हमारे पास वेजिकल यहाँ से बाहर निकली है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सिस्टर्नी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। इसके बाद एक हमारे पास जो है ना स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट वेजिकल ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स। ये भी वेजिकल है, ये भी वेजिकल है। ये जो वेजिकल है ये है ट्रांसपोर्ट वेजिकल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन ये जो वेजिकल है ये है ट्रांसपोर्ट वेजिकल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब दूसरा इसका फंक्शन है पैकिंग करना। ये क्या करेगी, मॉडिफाई करके एक मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर बना देगी। क्या कर देगी, मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर बना देगी। क्या करेगी, उसे साइटोप्लाज्म के अंदर रह जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, लेसोसोम कहेंगे। वहां जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। और कुछ क्या होता है, मॉडिफाई करके से फिर क्या किया जाता है, सेल के बाहर, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर निकाला जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा इधर देखें कि ये फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है। जो ही देखें ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेजिकल इससे बाहर जो ही निकलती हैं, जिसे ट्रांसपोर्ट वेजिकल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये फ्यूज हो जाती है
जो है ना फार्मिंग फेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक और सिस्टर्नी बन जाती है। इसके बाद जो इसके फ्यूज होने के बाद इसके अंदर जाती है तो क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है इनके अंदर और पैकिंग होती है। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि अगर यहाँ से हमारे पास जा रही है प्रोटीन, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर क्या बनाएगी, ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड जा रहा है तो ग्लाइकोलिपिड बनेगा। जो ही ये यहाँ से निकलेगी वेजिकल, इस फॉर्म के अंदर बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पर जो हमारे पास सिस्टर्नी मौजूद थी इसके ऊपर मैच्योरिंग फेज के ऊपर, वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जो ही ब्रेक होगी तो वेजिकल बाहर निकलेगी। अगर ये वेजिकल पैकिंग, फिर क्या होगी, पैकिंग फॉर्म के अंदर ये मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर बन चुकी है, तो हम इसे कहेंगे भी ये क्या है, लेसोसोम है। ये लेसोसोम क्या करता है, जो ही चीज उसके अंदर आती है सेल के अंदर, उसे क्या करता है, डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद अगर मॉडिफिकेशन होकर बाजू का ये क्या चली जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चली जाती है। ठीक है, वहां क्या करती है, आउट फोल्डिंग से क्या करती है, एक्सोसाइटोसिस से वेजिकल को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास बना था लेसोसोम, लेसोसोम क्या करता है, ये जो है ना, जो ही नया चीज आती है सेल के अंदर उसे डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट बचता है तो उसे क्या कर देता है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देता है। इसके बाद जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो इंपॉर्टेंट तरीन फंक्शन है वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, यानी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाना। जब प्रोटीन जो ही जाएगी यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगी वेजिकल फॉर्म के अंदर, क्या आएगी, प्रोटीन आएगी, इसके अंदर चली जाएगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, तो क्या होगा, ये जो है ना मॉडिफिकेशन हो जाएगी इनके अंदर। जो मॉडिफिकेशन कैसे होगी, ये बन जाएगी ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन मिलेगी तो बन जाएगी ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड मिल जाएगा तो क्या बन जाएगी, ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्यूज हो जाते हैं, वहां जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये जो है ना प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर इसका काम क्या होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, ये वो मटेरियल सिक्रीट करते हैं जो क्या बनाते हैं, सेल वॉल को सेंसिटाइज करते हैं। ये जो हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये प्लांट सेल के अंदर भी पाई जाती है, वहां जाकर ऐसे मटेरियल को सिक्रीट करती है जो क्या करते हैं, सेल वॉल को सेंसिटाइज करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।